अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ नाम से आप सभी को मसीही वंदन करते हैं। फिर से एक बार इस YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर का जीवित वचन को आप तक पहुंचाने के लिए और एक मौका प्रभु ने मेरा जीवन में प्रदान किया, जिसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लगातार प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर हम लोग वचन से मनन करते आ रहा है। हमारे प्रथम संदेश में खास करके यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर बताया हुआ 4 महत्वपूर्ण सबूत, 4 एविडेंसेस जो बाइबल में जिक्र है, जिसके ऊपर हम लोग मनन किया। दूसरे संदेश में खास करके जब हम कोशिश किए हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन का वक्त के ऊपर जब हम लोग अध्ययन किए हैं, खास करके हम लोग उन 6 महत्वपूर्ण युगों के ऊपर हम लोग मनन किए हैं। उसके बाद तीसरा भाग में, तीसरा संदेश में यीशु मसीह के द्वारा बताया गया एक महत्वपूर्ण दृष्टांत, द्वारपाल का दृष्टांत, जो कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में प्रभु ने इस दृष्टांत को कहा गया। उस दृष्टांत का भेद परमेश्वर का कलीसिया के साथ जोड़कर हम लोग मनन किए हैं और हम कोशिश किए हैं यीशु मसीह का आगमन कब हो सकते हैं। और चौथा संदेश में हम लोग उन 7 महत्वपूर्ण चिन्ह जो बाइबल जिक्र करते हैं यीशु का आगमन पर, जो होने वाला, जो घटने वाला बातें के ऊपर हम लोग मनन करने की कोशिश किए हैं। आज खास करके मैं आपका ध्यान को एक खास मुद्दा पर लेने के लिए चाहता हूं। वह यही है कि यीशु मसीह का प्रथम और दूसरा आगमन के बीच में क्या समानता है और क्या अंतर है। एक कॉन्ट्रास्ट स्टडी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसके लिए मैं आपका ध्यान को आज वचन के लिए मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग कुछ समानताओं को देखेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज को हम लोग देखेंगे। खास कुछ सिमिलैरिटीज हम लोग वचन में नहीं देखते हैं और कुछ पॉइंट मैंने आपके लिए लिख रखे लेके आया है, मैं जिसको आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहले यीशु मसीह के प्रथम और दूसरी आगमन दोनों भविष्यवाणी बोलने वालों के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी ना, they both were foretold by prophets। ये कोई आकस्मिक घटना वाला नहीं है। यीशु मसीह के जन्म के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का कई साल पहले भविष्यवाणी हुई है। उसी प्रकार जकरिया नबी के द्वारा, जोएल नबी के द्वारा और कई भी भविष्यवाणी बोलने वालों के द्वारा यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर भी भविष्यवाणी की गई है। और दूसरी समानता हम लोग देखते हैं, और ये दोनों प्रथम आगमन का जरूरत और दूसरी आगमन का जरूरत है। जो प्रथम मनुष्य का सृष्टि के साथ साथ इसकी आरंभ हुआ है। जब आदम पाप किया, परमेश्वर का योजना रहा अपने पुत्र को पाप में डूबे हुए मानव जाति का उद्धार के लिए भेजा जाना, और यीशु मसीह आया और जो कार्य पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से चाहा वही काम पूरा हुआ, और दूसरा संपूर्ण छुटकारा के लिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। तीसरे समानता को हम लोग देखते हैं, दोनों जो यीशु मसीह का शारीरिक बनावट को शामिल करते हैं। They both involve the physical appearance of Jesus Christ। मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन एक मानव रूप लेकर के इस धरती पर आ गया। परमेश्वर होकर भी स्वर्ग का सारा महिमा को छोड़ करके, समानता को छोड़ करके एक साधारण मनुष्य होकर यीशु मसीह का अवतार, यीशु मसीह का आना इस धरती पर हुआ है, और शरीर के साथ यीशु मसीह इस धरती पर रहा। बाइबल कहती है और यीशु का दूसरे आगमन भी अपने शरीर के साथ ही होगा, जो महिमा में होकर के, परमेश्वर का सामर्थ्य और प्रभाव में होकर के, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर के यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गए। इन दोनों में शरीर शामिल है ना, कोई आत्मा होकर के नहीं, वरना अपना शरीर के साथ ही यीशु आएंगे। जो यीशु को देखेंगे लोग पहचानेंगे, हाँ यही यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथी समानता मैं आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूँ, इन दोनों घटना
जो इज़राइल देश में होने वाला है। यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम गांव में, जो इज़राइल देश में, यहूदी देश में बेथलेहम गांव में एक गौशाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो उसी प्रकार यीशु का आगमन भी उसी देश में होने वाला है। एक खास समानता है। और पांचवी और आखिरी समानता सिमिलैरिटीज में आपको बताने के लिए चाहता हूं कि दुनिया के अधिकांश लोगों ने दोनों की वास्तविकता पर संदेह किया है ना। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड डाउटेड। डाउट इज द रियलिटी ऑफ बोथ। यीशु का प्रथम आगमन पर कई लोग विश्वास नहीं किया, संदेह प्रकट किया है। उसी प्रकार दूसरे आगमन के ऊपर भी कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, यानी संदेह करते हैं। ये दोनों एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है। मैं इतना ही बता करके जो समानता के ऊपर, सिमिलैरिटीज के ऊपर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं। और भी कई समानता है, जैसे ये दोनों यीशु मसीह के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन दोनों परमेश्वर के द्वारा विशेष करके सृष्टि की गई, जो एंजल के द्वारा, स्वर्ग दूतों के द्वारा दोनों को ऐलान हुआ है, जिसको हम लोग बाइबल में खास करके प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय 10 और 11 आयत जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वहीं पर देखते हैं जो यीशु का दूसरे आगमन के ऊपर भविष्यवाणी की गई, जो स्वर्ग से वाणी हुई और परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ स्वर्गदूतों के द्वारा। और आगे हम लोग देखेंगे खास करके डिफरेंसेस, यानी फर्क, जो अंदर दोनों के बीच में जो अंदर क्या है, प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन के बीच में क्या फर्क है, जिसको समझना मेरे लिए और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो बाइबल में जिक्र है, जिसके ऊपर खास करके हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह का प्रथम आगमन जो है, जैसे मैंने अभी कहा गया है, यहूदी देश में बेथलेहम गांव में गौशाला में एक छोटा सा शिशु होकर के यीशु मसीह का जन्म हुआ है। लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन उस प्रकार नहीं। प्रथम आगमन में एक कमजोर लड़का होकर के, शिशु होकर के इस धरती पर यीशु मसीह का आगमन हुआ है। लेकिन दूसरी आगमन उस प्रकार नहीं है। मत्ती समाचार 24 अध्याय उसका 30 और 31 आयत जब हम लोग मनन करते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं कि वह कमजोर और नम्रता और में होकर एक बच्चे के रूप में आया था, और अगली बार सत्ता और गौरव के साथ मुखर होने के लिए आएंगे। वो पूरे देश पर शासन करेगा। एक प्रतापी राजा होकर के यीशु मसीह का आगमन होगा। एक निर्बल, एक कमजोर बालक के रूप में गौशाला में यीशु का जन्म हुआ, लेकिन यीशु का दूसरा आगमन उस प्रकार नहीं हो। प्रभावशाली राजा के तरफ एक सर्वोच्च परमेश्वर होकर के महिमा के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगी। और दूसरी अंदर जो हम लोग खास करके देखते हैं, उसके पहले आगमन पर बहुत कम लोग उनके सामने झुके हैं। जब वो फिर आएगा तब सब, पवित्र कलाम कहते हैं, सब घुटना टेक कर उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रथम आगमन में ज्यादा लोग यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए नहीं गया है, और देश का राजा तक इच्छा रखा लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि वो परमेश्वर का योजना नहीं रखा है। और मैं बताने के लिए चाहता, कुछ विद्वान लोग हम लोग देखते हैं, वे लोग जाकर के यीशु मसीह के पांवों तले कीमती वाला चीजों को रखा और यीशु का आराधना किया, दंडवत करते हुए हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार उनका प्रथम आगमन हुआ, लेकिन द्वितीय आगमन के ऊपर परमेश्वर का पवित्र कलाम इस प्रकार कहते हैं। फिलिपियों को पत्री उसका 2 अध्याय उसका
10वीं आयत में जब हम लोग आते हैं, वहां पर पवित्र कलाम इस प्रकार कहते हैं, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु का नाम और घुटना टेकेंगे। ये द्वितीय आगमन का एक खास विशेषता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक प्रभावशाली, एक सर्वोच्च परमेश्वर होकर के यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और तीसरा अंदर में आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूं, पहले आगमन में हम देखते हैं कि सराय का दरवाजा उसके सामने बंद कर दिया गया है, और उसके दूसरे आगमन के लिए हम स्वर्ग में खुले एक दरवाजे के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभुओं को सवार करते आते हैं, जिसके विषय में हम लोग प्रकाश वाक्य का किताब, प्रकाश वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय 16वीं आयत में हम लोग खास करके देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार पवित्र कलाम कहती है, उसके वस्त्र और जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और स्वर्ग में एक द्वार उनके लिए खुला गया है। वही बात है वो हम लोग प्रकाशित वाक्य के पुस्तकों में हम लोग खास करके देखते हैं। चौथी अंदर हम लोग अभी देखेंगे कि पहला आगमन गोपनीयता में डूबा हुआ था। उनके आगमन के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब वह आएगा, उनका दूसरी आगमन के विषय में बाइबल कहते हैं सब कोई जानेंगे यीशु मसीह का दूसरा आगमन। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय उसके 7वीं आयत यहाँ पर इस प्रकार वचन कहती है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेंगी, और जिन्होंने उसे देखा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के ऊपर इस प्रकार वचन कहती है कि हर एक आंख उसे देखेंगे, वरना जिन्होंने उसे देखा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? क्योंकि वचन कहते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया, अपनों ने उनको स्वीकारा नहीं। हालेलुया। वे छाती पीटेंगे जो यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण नहीं किया, उद्धारकर्ता का रूप में अभी तक ग्रहण नहीं किया, वो क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। ये पवित्र कलाम कहती है। इसलिए ये कितना जरूरी है कि यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करना। मैंने आपसे कहा प्रथम आगमन सारे मानव जातियों के लिए हुआ, लेकिन द्वितीय आगमन उन लोगों को लेने के लिए आएंगे जो प्रभु में पाए जाते हैं। पवित्र कलीसिया को अपने संग लेने के लिए यीशु आएंगे। जैसे मैंने कहा, मैट्रिक का परीक्षा पास होने के बाद ही इंटर का एडमिशन होते हैं। अभी जो कुछ हमें इस धरती पर करना, हमें उन कार्यों को करना है ताकि प्रभु का आगमन में हम न छूटे। हालेलुया। इसलिए इस बात पर बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। पांचवी डिफरेंस में आपको बीच में बताने के लिए चाहता हूँ। वह दुनिया के पापों के लिए कुर्बान होने के लिए आया था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनका अपमान हुआ और खारिज किया गया, और उन सबों को न्याय करने के लिए एक न्यायी के रूप में लौटेंगे। जिन्होंने उसे अस्वीकार किया उसे दंड देने के लिए आएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। एक खास महत्वपूर्ण बात है यीशु मसीह का दूसरा आगमन की ओर मुझे और आपको समझने के लिए, क्योंकि प्रथम बार जब यीशु मसीह ने आया प्रेम प्रकट करने के लिए और परमेश्वर की
अनुग्रह में सारे मानव जाति को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया, लेकिन लोगों ने उसको टुकराया, उन्हें खारिज किया गया, उन्हें तिरस्कृत किया गया। लेकिन दूसरी आगमन खास के लिए यीशु मसीह आएंगे जो न्याय करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक न्याय के रूप में यीशु मसीह आएंगे, एक जज के रूप में यीशु मसीह आएंगे और उनके ऊपर दंड दिया जाएगा जो यीशु मसीह को अभी तक ना स्वीकारा और तिरस्कृत किया गया, उनको दंड देने के लिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। प्यारो, यदि हम अभी तक अपने जीवन में यीशु को स्वीकारा नहीं, ग्रहण नहीं किया उद्धारकर्ता के रूप में, तो हमें आज ये मौका है, क्योंकि उनके आगमन काफी निकट है, अभी समय ज्यादा नहीं रह गया। तो जल्दी ही आप अपना जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के हवाला कर दे। हालेलुया। छठवां अंदर मैं आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूँ डिफरेंस जो प्रथम और द्वितीय आगमन के बीच में है। वह एक सेवक के रूप में बड़ी विनम्रता से आया था, वह एक बहुत बड़ी सेना के प्रधान सेनापति के रूप में लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखिए, पवित्र कलाम ये सब बात की जिक्र करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब 19 अध्याय उसकी 11वीं आयत जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस खास बात को हम लोग देख सकते हैं। एक सेवक में मरकुस सुसमाचार में जब हम लोग यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ, वरना सेवा देने के लिए आया हूँ। एक साधारण मनुष्य रूप लेकर के यीशु मसीह का आगमन इस धरती पर हुआ। एक सेवक के रूप में यीशु मसीह ने अपना जीवन को व्यतीत किया। वह यीशु अभी हमारे बीच में आने वाला है। कैसे आएंगे? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11वीं आयत कहते हैं, एक सेना का प्रधान के रूप में, एक सेनापति के रूप में यीशु मसीह इस धरती पर आएगा। मैं इस आयत को आपका बीच में पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 11वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग और सत्य कहलाते हैं, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय करने वाला और युद्ध करने वाला एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ यीशु का आगमन होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें गंभीर होने की जरूरत है इस वक्त में। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेवक के रूप में मानव जाति के बचाने के लिए नहीं, मानव जाति का सेवा करने के लिए नहीं। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, यीशु मसीह चेलों के पाँवों को पानी में धो करके तो नम्रता का सिद्धांत, एक नया सिद्धांत को यीशु मसीह ने प्रकट किया। विनम्र होने का और नम्रता का महत्वपूर्णता को यीशु मसीह ने सिखाया। लेकिन उसका दूसरी आगमन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। जैसे एक सेना का प्रधान होकर, एक कमांडर इन चीफ होकर के यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सातवीं डिफरेंस, सातवीं अंतर में आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूँ। अगली बार जब यीशु मसीह ने आया, लोगों ने कांटों का ताज पहनने आया था, लेकिन जब दूसरी आगमन होगी, पवित्र कलाम कहती है कि महिमा का मुकुट धारण करने के लिए दूसरी बार आ रहा है। क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट धारण करने के लिए यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आठवीं अंदर मैं आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूँ, वह अपना सत्ता स्थापित करने आया, जिसमें भेड़ बकरी भले बुरे शामिल थे। उनका प्रथम आगमन में यीशु मसीह खास करके सब के लिए, बार बार मैं इस बात को आपके बीच में बताया जा रहा हूँ, सब के लिए, पूरे दुनिया के लिए आए। भेड़ और बकरी को
और भले और बुरे को एक साथ शामिल करते हुए हम लोग देखते हैं। पापियों के साथ बैठा किया करता था, भोजन किया करता था। लेकिन दूसरे आगमन का विषय में पवित्र कलाम कहती है कि भेड़ और बकरियों को अलग करने के लिए आते हैं और किसी झूठे को अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी आगमन में भेड़ और बकरियों को अलग करने के लिए, भला और बुरा को अलग करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। उसके राज्य में किसी भी बुरे व्यक्ति को प्रवेश होने के लिए नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दोनों के बीच में काफी अंतर है जिसको हमें समझने की बड़ी जरूरत है। और नवी अंदर हम लोग परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। पहली बार यीशु मसीह ने पाप की समस्या का समाधान के लिए आया था। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला उनको पापों से मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह आया था, ना तो किसी भी प्रकार का सामाजिक कष्टों को दूर करने के लिए या किसी भी प्रकार का सरकारी समस्याओं का निदान के लिए यीशु मसीह आया था। लेकिन उसका दूसरी आगमन का विषय में पवित्र कलाम कहती है कि वो अपना राज्य की स्थापना करने के लिए आते हैं ना, पापों से लोगों को मुक्ति देने के लिए नहीं, वरना वो अपना राज्य का धार्मिकता के साथ राज करने के लिए, अपना राज्य का स्थापना के लिए यीशु आने वाला है। हम लोग इस बात को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय 15वीं आयत में हम लोग देखते हैं। मैं आपको बीच में पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 11 का 15 इस प्रकार वचन कहती है, जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राजा हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ही इज गोइंग टू कम टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम ऑन द अर्थ, हिज गवर्नमेंट ऑन हिज अर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें समझना है, हमें अलग अलग प्रकार का पद मिलने वाला है, अलग अलग प्रकार का पद हमें मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका राज्य में आपको और मुझे जो प्रभु मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और उनके आगमन के ताक में रहते हैं और उनके आगमन का बाट जो होते हैं उनको अपना संग लेंगे, जब इस धरती पर वो अपना राज्य की स्थापना करेगा, अपने गवर्नमेंट का स्थापना करेगा। आपको और मुझे परमेश्वर अलग अलग पद देकर हमें क्या करेगा, पुरस्कृत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ी आशीष की बात है कि दूसरी आगमन में हम लोग खास करके देखते हैं। और 10वीं फर्क यानी अंदर मैं आपको बीच में बताने के लिए चाहता हूँ, वह परमेश्वर और मनुष्य के बीच शांति बनाने के लिए पहली बार आया था और उन लोगों से युद्ध करने को लौटेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रथम बार यीशु मसीह के आगमन किस बात के लिए हुआ है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति को कायम रखने के लिए, to establish the peace between man and God। परमेश्वर के साथ मनुष्य का शांति, परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता को जोड़ने के लिए आए थे। लेकिन दूसरी आगमन के विषय में पवित्र कलाम हमें सिखाते हैं वो आएंगे युद्ध करने के लिए उन लोगों से जो परमेश्वर को जानने में इनकार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 11वीं अंदर में आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूँ। और पहली बार परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह का प्रतिनिधि बनने के लिए आए थे, वह इस विद्रोही दुनिया के खिलाफ परमेश्वर का प्रतिनिधि के रूप में लौट रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर इस धरती पर यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह को प्रकट करने के लिए आया है। लेकिन दूसरी बार बराबर परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर के आएंगे, लेकिन किस बात के लिए आएंगे
विद्रोही दुनिया के खिलाफ, ना विद्रोही दुनिया के खिलाफ परमेश्वर का प्रतिनिधि के रूप में आएंगे। प्रेज लॉर्ड। इस दुनिया के, इस वर्ल्ड, इस संसार का विरोध में होकर के यीशु का दूसरा आगमन होगी। प्रेज लॉर्ड। आखिरी जो फर्क जो अंदर में आपके बीच में बताकर समाप्त करने के लिए चाहता हूं, और हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आया और हमारे सर्वेश परमेश्वर के रूप में लौटेंगे। सर्वेश परमेश्वर का रूप में लौटेंगे। कई एक आयत को आपका बीच में मैंने बताया गया है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ना, ही इज कमिंग बैक as a sovereign Lord, as a sovereign Lord। सर्वेश परमेश्वर होकर के यीशु का दूसरी आगमन हो गई। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करने के लिए चाहता हूँ। जो बातें हम लोगों ने आज सीखने की प्रयास किया है तो काफी महत्वपूर्ण बात है। हमें यीशु का दूसरी आगमन की लालच रखने की जरूरत है, जिसके लिए बाट जोड़ने की जरूरत है। प्रथम कलीसिया के लोग जब आपस में मिलते थे वे आपस में मारा नाथा कहते थे। मारा नाथा का मतलब यही होता है कि यीशु जल्दी आने वाला है। इन दिनों में विश्वास चला गया, विश्वास लुप्त होते जा रहा है और विश्वासियों को अंदर से यीशु का दूसरे आगमन का प्रति जो आशा है वो भी लुप्त होते जा रहा है। लेकिन कितनी गंभीरता से लेने की बात है, प्रभु यीशु जल्द आने वाला है। और प्रभु यीशु हम सभी को मदद करे, सगाद करे और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में होकर इस धरती पर अपना जीवन को व्यतीत करे, ताकि उनकी आगमन में हम उनके संग होंगे और उनके साथ जो हम राज्य करेंगे, वही एक विश्वास के साथ हमें अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। परमेश्वर जिसके लिए हमें मदद करे। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन आज हम लोग सीखने की कोशिश किया, प्रभु उस वचन को बहुत ऐसे समझकर जीवन में लागू करने के लिए जो बातें हमें अपनाने का है, खुदावन जिसको पूरी रीति से अपने जीवन में अपनाने के लिए हमें सखात और मदद करा। और तेरी दूसरी आगमन की आशा में प्रभु जी बाट जोड़ने के लिए हमें से प्रत्येकों को तो मदद कर। आपका धन्यवाद करते हैं। मारानाथा यीशु आप जल्दी आने वाला है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। फिर से एक बार आप सभी को प्रभु आशीष करे। मारानाथा, जीसस इज कमिंग सून। यीशु जल्दी ही आने वाला है। आमीन।